अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन के हकूक वफात पा जाने के बाद सबसे पहला हक बाद मौत इनके जनाजे की तजहीज़ व तकफीन, गुस्ल, कफन, नमाज, दफन है। और उन कामों में ऐसे सुनन व मुस्तजबात यानी कि शरीयत के अहकाम की रायत जिससे उनके लिए हर खूबी, बरकत और रहमत व वसअत की उम्मीद हो। उनके लिए दुआ इस्तग़फ़ार हमेशा करते रहना चाहिए, इससे कभी गफलत नहीं बरतनी चाहिए। सदका खैरात, अमाले सालिहात का सवाब उन्हें पहुँचाते रहना, हस्बे ताकत उसमें कमी ना करना, बल्कि जो नेक काम करें सबका सवाब उन्हें और सब मुसलमानों को पहुँचा देना कि इन सब का स्वाब पहुँच जाएगा और उसके स्वाब में कमी ना होगी, बल्कि बड़ी तरक्कियाँ नसीब होंगी। उन पर कोई कर्ज किसी का आता हो तो उसकी अदा में हद दर्जा जल्दी कोशिश करना और अपने माल से उनका कर्ज अदा होने को दोनों जहान की सआदत समझना। आप में कुदरत ना हो तो अजीज़ो करीब हो, फिर बाकी अहले खैर से उसकी अदा में इमदाद लेना। उन पर कोई फ़र्ज रह गया तो जहाँ तक बस में हो उसकी अदा में कोशिश करना। हज ना किया हो तो खुद उनकी तरफ से हज करना या हज बदल कराना। ज़कात या अशर का मुतालबा उन पर रहा हो तो उसे अदा करना। नमाज या रोज़ा बाकी हो तो उसका कफ़ारा देना। वाला हाजा अलकियास, हर तरह उस कोशिश में रहना कि उन पर कोई मुतालबा शरीयत का बाकी ना रह जाए। उन्होंने जो वसीयत कि शरन जायज़ हो की हो उसकी नाफिज करने में कोशिश करना। अगरचे शरन अपने ऊपर लाजिम ना हो, अगरचे अपने ऊपर बार हो, मसलन वो निस्फ जायदाद की वसीयत अपने किसी अजीज जो वारिस नहीं या अजनबी महज के लिए कर गए तो शरन तहाई माल से ज़्यादा वारसों की इजाज़त के बगैर नाफिज नहीं, मगर औलाद को मुनासिब है कि उनकी वसीयत माने और उनकी खुशी पूरी करने को अपनी ख्वाहिश पर मुकद्दम जाने। उनकी कसम बात मरग भी सच्ची ही रखना। मसलन माँ बाप ने कसम खाई थी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी फलां जगह ना जाएगा या फलां सी ना मिलेगा, तो उनके बाद ये ख्याल करना कि अब वो तो है नहीं, उनकी कसम का क्या ख्याल नहीं, बल्कि उसका वैसा ही पाबंद रहना जैसा कि उनकी हयात में रहता, जब तक कोई हरज शरई माने ना हो और कुछ कसम ही पर मौकूफ नहीं। हर तरह नेक कामों में बाद मर्ग उनकी मर्जी का पाबंद रहना। उनके रिश्तेदारों के साथ उम्र भर नेक सलूक के लिए जाना। कभी किसी की माँ या बाप को बुरा कहकर जवाब में उन्हें बुरा ना कहलवाना और सब में सख्तर आमतर जिसका हमेशा लिहाज रखा जाए। ये हक है कि कभी कोई गुनाह करके उन्हें कब्र में रंज ना पहुँचाना। औलाद के सब अमाल की माँ बाप को खबर पहुँचती है, नेकियां देखती हैं तो खुश होते हैं और उनका चेहरा खुशी से दमकने लगता है, और गुनाह देखते हैं तो रंजीदा होते हैं, उनकी कल्ब पर सदमा पहुंचता है। माँ बाप का ये हक नहीं कि कब्र में भी उन्हें रंज दिया जाए। हदीस में फरमाया कि हर जुमा माँ बाप पर औलाद के एक हफ्ते के आमाल पेश किए जाते हैं। नेकियों पर खुश होते हैं, बुराइयों पर रंजीदा होते हैं, तो अपने गुजरे हुओं को रंजीदा ना करो ए अल्लाह के बंदो बंदियाँ। उनके दोस्तों से दोस्ती निभाना, हमेशा उनका अज़ाज़ो कराम रखना। उन हकूक़ में बेटा बेटी सब बराबर हैं और ख़ास मर्दों पर यह हक है कि हर जुमे को उनकी ज़ियारत कब्र के लिए जाना। वहाँ कुरान शरीफ ऐसी आवाज़ से कि वो सुने, पढ़ना और उसका सवाब उनकी रूह को पहुँचाना। राह में जब कभी उनकी कब्र आए बगैर सलाम फातिहा न गुजरना। अल्लाह गफूर रहीम है। सदका अपने हबीब रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मुसलमानों को नेकियों की तौफीक बख्शे, गुनाहों से बचाए, हमारे अकाबर की कब्रों में हमेशा नूर सरूर पहुँचाए कि वो कादिर है और हम आजिज़ हैं, वो गनी है और हम मुहताज हैं। बिलजुमला वालिदैन का हक वो नहीं कि इंसान उसे कभी बरियुज़्ज़म्मा हो सके, वो उसकी
وہ اس کی حیات و وجود کے سبب ہیں، تو جو کچھ نعمتیں دینی اور دنیاوی پائے گا سب انہی کے تفعیل میں ہوئی کہ ہر نعمت و کمال وجود پر موقوف ہے، اور وجود کے سبب وہ ہوئے تو صرف ماں باپ ہونا ہی ایسی عظیم حق کا موجب ہے جسے بری الزماں کبھی نہیں ہو سکتا، نہ کہ اس کے ساتھ اس کی پرورش میں ان کی کوششیں، اس کے آرام کے لیے ان کی تکلیفیں، خصوصاً پیٹ میں رکھنے، پیدا ہونے، دودھ پلانے میں ماں کی اذیتیں، ان کا شکر کہاں تک ادا ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے اور ان کی ربوبیت و رحمت کے مظہر ہیں۔ لہذا قرآن مجید عظیم میں اللہ جل جلالہ نے اپنے حق کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا، انشکر لی والی والدی کا، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک راہ میں ایسے گرم پتھروں پر کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا کباب ہو جاتا، 6 میل تک اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے لے گیا ہوں، کیا اب ان کے حق سے ادا ہو گیا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا پیدا ہونے میں جس قدر دردوں کے جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اللہ عز و جل حقوق و نافرمانی والدین سے بچائے اور ادائی حقوق و حسن خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے کیا ہے؟ ایصال ثواب کے غلط طریقے۔ ایصال ثواب کے نام پر آج کل لوگ اس قسم کی خیرات کرتے ہیں کہ چھتوں اور کوٹھوں پر سے روٹیاں اور روٹیوں کے ٹکڑے، بسکٹ وغیرہ پھینکتے ہیں اور سادہ آدمی اس کو لوٹتے ہیں، ایک کے اوپر ایک گرتا، بعض کے چوٹ لگ جاتی اور وہ روٹیاں یا بسکٹوں کے ٹکڑے نیچے زمین پر گر کر پاؤں سے رون جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات غلیظ نالیوں میں بھی گرتی ہیں اور عزت کی سخت بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے اور بہت کچھ برباد بھی جاتی ہیں۔ یہی حال شربت کا ہے کہ اوپر سے آب خوروں میں وہ لوٹ مچائی جاتی ہے کہ آدھا آب خور بھی شربت کا نہیں رہتا اور تمام شربت گر کر زمین پر بہتا اور ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ نہ خیر خیرات ہے، نہ ثواب و ایصال ثواب، نہ اس سے خدا اور نہ رسول راضی ہے، اس پر کسی ثواب کی امید نہیں، صرف ناموری اور دکھاوے کی صورتیں ہیں جو حرام اور عزت کی بے ادبی اور بربادی کا گناہ الگ۔ کاش کہ یہ چیزیں انسانیت کے طریقے پر تقسیم کی جائیں تو بے حرمتی بھی نہ ہو اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور کرنے والے کے ثواب کو بن جائیں اور مرنے والوں کو بھی اس کا اجر ملے اور دینے والوں کو بھی اس کا اجر ملے۔ اجرت لے کر قرآن مجید کی تلاوت بھی ریا کی مانند ہے، جب ایصال ثواب کے لیے اجرت طے کر لی تو تلاوت میں اخلاص کہاں رہا، بلکہ تلاوت سے مقصود تو اب وہ پیسے ہیں، وہ پیسے نہ ملتے تو یہ پڑھتا بھی نہیں، اس پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں، پھر میت کے ایصال ثواب کا نام لینا غلط ہے کہ جب ثواب ہی نہ ملا تو پہنچائے گا کیا؟ اس صورت میں نہ پڑھنے والے کے ثواب نہ میت کو بلکہ اجرت دینے والا اور لینے والا دونوں گناہگار۔ شب برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے اور اس پر فاتحہ دلائی جاتی ہے، حلوہ پکانا بھی جائز اور اس پر فاتحہ بھی جائز، اس ایصال ثواب میں داخل، اور یہ حلوہ یہ چونکہ پکایا ہی اس نیت سے جاتا ہے کہ اعزاز و اقارب میں بھی تقسیم ہوگا اور غربا کو بھی دیا جائے گا، اس لیے اس کا کھانا سب کے لیے جائز ہے۔ شب برات میں یہ حلوہ دراصل اعزاز و اقارب اور ملنے والوں کے لیے میں اس لیے تقسیم کیا جاتا ہے کہ اس سے محبت خلوص کا اظہار ہوتا ہے اور مسلمانوں کا سینہ 15ویں شب کی برکات کے لیے صاف شفاف آئینے کی مانند ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، یہ ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، اس سے باہمی محبت بڑھتی ہے۔
माह रजब में बाद जगह सूरत मुल्क यानी कि तबारक अल्लाह से 40 मरतबा पढ़कर रोटियों या छुआरों पर दम करते और उन्हें तकसीम करते और सवाब मुर्दों को पहुँचाते हैं, ये भी जायज़ है, इसाले सवाब में दाखिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक अलिफ लाम मीम तनज़ील और तबारक अल्लाह से बियदिहिल मुल्क को ना पढ़ लेते तो सोते ना थे। तिरमिज़ी में इरशाद ग्रामी है कि कुरान करीम में 30 आयत के एक सूरत है आदमी के लिए शफाअत करेगी यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। वो सूरत है तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस माह रजब में हज़रत जलाल बुखारी और बाद जगह हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ को इसाले सवाब के लिए खीर यानी कि कुछ चीज़ें पकाकर कूंडे भर दिए जाते हैं और फातिहा दिलाकर लोगों को खिलाते हैं। हाँ, एक बात बुरी रिवाज पा गई है, वो ये कि जहाँ कूंडे भरे जाते हैं वही खिलाते हैं, वहाँ से हटने नहीं देते। ये बेजा पाबंदी है और एक फजूल हरकत है, मगर ये जाहलों का तरीका है, पढ़े लिखे लोगों में ये पाबंदी नहीं। इमाम जाफ़र के मौका पर एक किताब भी पढ़ी जाती है जिसका नाम दास्तानी अजीब है। इसमें जो कुछ लिखा है उसका कोई सबूत नहीं, लिहाजा ना पढ़ी जाए। माह मुहर्रम में 10 दिनों तक खुसूसन 10वीं को हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और दीगर शोहदाए करबला को इसाले सवाब करते हैं। कोई शरबत, कोई हर तरह की चीज़ें, मिठाई है, चावल है, ये वो गोश्त है, कोई खिचड़ी है, कोई दलिया है और शरबत के सभी लगा देते हैं। जाड़ों में चाय पिलाते हैं, ये सब जायज़ है और इनका स्वाब जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं उनको पहुंच जाता है, उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। बाज़ जाहलों में मशहूर है कि मुहर्रम में सिवाय शुहदाए करबला के दूसरों की फातिहा ना दिलाई जाए। उनका ये ख्याल गलत है। जिस तरह दूसरे दिनों में सबकी फातिहा हो सकती है, इन दिनों में भी फातिहा हो सकती है। रबीउल आखिर की 11वीं तारीख बल्कि हर महीने की 11वीं को हज़ूर सैयदना गौसे आज़म की फातिहा दिलाई जाती है। ये भी इसाले सवाब है। बल्कि गौस पाक की जब भी कभी फातिहा होती है तो किसी तारीख में हो, अवाम उसे 11वीं शरीफ की फातिहा कहते हैं। इसलिए अब माह रजब की 6ठी तारीख बल्कि हर महीने की 6ठी तारीख को हजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की फातिहा भी इसाले सवाब। अगर किसी ने इन बुजुर्गों का, इन वलियों का कोई भी फातिहा करानी है तो उसमें से अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि सवाब तो बराबर का ही पहुँचता है। असहाबे काफ का तोशा या हजूर गौस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तोशा या शेख अहमद अब्दुल हक जो है उनका तोशा भी जायज़ है और इसाले सवाब में दाखिल है। बाब मुसलमान गाय, बकरा, मुर्ग जो इसलिए पालते हैं कि इनको ज़िबा करके खाना पकवा कर किसी वली अल्लाह मसलन हजूर सैयदना गौसे आज़म की रूह को इसाले सवाब किया जाएगा, जायज़ है। लेकिन पहले भी इस बात का जिक्र हो चुका है। साथ साथ अपने वालिदैन को, अपने मरहूमैन को भी याद रखें, सवाब बराबर का मिलता है। मुसलमान के हक ये ख्याल करना कि उसने अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत और तकर्रुब की नीयत की है, हठ धर्मी और सख्त बदगुमानी है। अकीका, वलीमा और खतना वगैरह की तकरीबों में जिस तरह जानवर ज़िबा किए जाते हैं और बाज़ मरतबा पहले ही से नामज़द कर देते हैं और मुतय्यन कर लेते हैं कि फ़लाँ मौके पर फ़लाँ काम के लिए ज़िबा किया जाएगा, जिस तरह ये हराम नहीं वो भी हराम नहीं के बावक़्त ज़िबत उन पर फ़क़्त अल्लाह का नाम लिया जाता है, किसी और का नहीं। वो खाना हज़रत अम्बिया, मुरसलीन और औलिया कराम की अरवाह तैयबा को नज़र दिया जाता है। अमीर व गरीब सबको बतौर तबरक दिया जाता है। ये सबको बिला तकल्लुफ़ रवा है और बासी बरकत है। बरकत वालों की तरफ से जो चीज़ निस्बत की जाती है उसमें बरकत आ जाती है। यही वजह है कि मुसलमान उसे तबरक जानते हैं और ऐसे खानों की ताज़ीम का इस्तेमाल करते हैं। फातिहा इसाल सवाब के लिए खाने का पेश नज़र होना कुछ ज़रूरी नहीं और हज़रत खातून जन्नत की फातिहा पर कपड़ा डालकर फातिहा डराना और इसमें ये कैदें लगाना कि सवाए शोहर वाली बात की
शौहर वाली औरत के बेवा या अक्सानी वाली औरत या मर्द ये खाना ना खाएं, ये सब औरतों की जहालती हैं जिनको मिटाना चाहिए। किसी न्याज पर पर्दा डालने का कहीं हुक्म नहीं, ये महज बेसबूत और नर्म इख्तराम है। वैसे ये बात ज़रूरी नहीं, अच्छी है कि चीज़ को ढांप लेना चाहिए, लेकिन ये फ़र्ज नहीं है, इसमें कुछ सख्ती नहीं है। फतावा रज़विया मक्खी मच्छर वगैरह से हिफाजत की खातर खाने पीने की चीज़ों पर कपड़ा डाल दिया जाए तो कोई मज़ायका नहीं, बल्कि बेहतर है, अच्छी बात है। बाज़ गरीब और नादार घरानों में औरतों का मामूल है कि आटा जो रोज़मर्रा पकाने के लिए निकाला जाता है उसमें से एक चुटकी या मुट्ठी भर आटा जमा करती जाती हैं, और जब 30 दिन महीने के पूरे हो जाती हैं और 11वें शरीफ का दिन आता है तो उस आटे या उसकी रोटी या हलवे वगैरह पर 11वें शरीफ की फातिहा दलाई जाती है। ये तरीका बहुत बाबरकत का बाइस है और इसमें आसानी रहती है। रोज़ के आटे में एक चुटकी निकालना मालूम भी नहीं होता और महीने भर में ख़ास मिकदार जमा हो जाती है, लेकिन ये इस पर कोई पाबंदी नहीं। अगर कोई साहब हैसियत एक दफ़ा ही आटा ले सकता है, एक दफ़ा ही उसके पास इतने पैसे हैं, तो एक वक्त में निकाल लें। ये कोई अपने लिए फ़र्ज ना बना लें कि ऐसा करना हमारे ऊपर फ़र्ज है और इसका ज़्यादा सवाब है। बाज़ दफ़ा गैर मुस्लिमों को जो जिस चीज़ पर फातिहा दी जाती है गैर मुस्लिमों को भी दे देते हैं, ये गुनाह है। लेने वाला फ़कीर है तो खुद खा ले, और जो नहीं खाते वो ना लें, और ले लिए हों तो किसी मुसलमान फ़कीर को दे दें, और वालिदैन गनी हों तो अपने बच्चों को मना कर दें कि ये चने ना लें। जब ईद बकरा या जुमा या अशूरा का दिन या शब बारात होती है, अम्वात की रूहें आकर अपने घरों के दरवाजे पर खड़ी होती हैं और कहती हैं कि कोई कि हम पर तरस खाए, है कोई हमारा गुर्बत की याद दिलाने वाला। बल्कि ईद और बकरा ईद जुमे का दिन हो या कोई और भी दिन हो, उस दिन ज़रूर अपने महरूमैन को याद करना चाहिए। उन्हें भी उम्मीद होती है कि हमारे गुरों की तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर आए, और ये भी सुनने में आया है कि वो इंतज़ार करती रहती हैं रूहें कि हमारी तरफ से कोई आएगा, अगर ना आए तो परेशान लौटती हैं। वल्लाहु आलम। इस हाल सवाब के लिए मिलाद शरीफ भी पढ़वाया जाता है, ये भी जायज़ है, और अजर व सवाब का काम, उसका सवाब भी मैयत को पहुंचता है। गरज नेक नियति से जो खैरात की जाती है और उसका सवाब मैयत को पहुंचाया जाता है, तो मरने वाला उससे ऐसा खुश होता है जैसे दुनिया में दोस्तों के तोहफे हदिये। बल्कि किताबों में आया कि फरिश्ते उन सवाबों को नूर के तबक में रखकर मैयत के पास ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि ए गहरी कब्र वाले, ये सवाब तेरी फना अजीज या दोस्त ने तुझे भेजा है। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और इस वीडियो को सुनने वालों के जो वालिदैन जिनके इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इन सब को हमें अजर और सवाब जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।